नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रत्येक के टॉप मोस्ट 25 प्रश्न। परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न लगभग इसी प्रकार के होते हैं। जब आप इन 25 प्रश्नों का अध्ययन कर लेंगे तो आपको परीक्षाओं में आने वाले प्रत्येक के प्रश्न समझ में आ जाएंगी और लगभग इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न की। अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, अंश शब्द में जब इक प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो आगे अ के स्थान पर आ हो जाएगा और शब्द बनेगा आपका आंशिक। अब इसमें आंशिक शब्द शुद्ध कौन सा है? तो विकल्प होगा 2 सही। जहाँ भी इक प्रत्यय लगता है वह शब्द विशेषण का बन जाता है। ये आंशिक शब्द विशेषण भी बन गया। तो इक प्रत्यय लगाने पर अ का हो जाता है आ, तो शब्द बनेगा आपका आंशिक। विकल्प दूसरा सही है। और जहाँ भी इक प्रत्यय जुड़ेगा वो शब्द बन जाएगा विशेषण का। अगला प्रश्न 27वां। इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो सात्विक में इक प्रत्यय है, नैमित्तिक में इक प्रत्यय है, दैनिक में इक प्रत्यय है, मोहक में नहीं है, मोहक में अक प्रत्यय है। तो इसका विकल्प चौथा सही होगा। आगे देखेंगे, व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्तिक शब्द व्यक्ति में इक प्रत्यय जुड़ने से बनता है। जब व्यक्ति शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो शब्द बनता है व्यक्तिक। तो आपका सही विकल्प होगा चौथा, व्यक्ति प्लस इक। व्यक्ति में जब इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा व्यक्तिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बनने वाला सही शब्द नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, जब समाज में इक प्रत्यय जुड़ेगा तो सामाजिक बनेगा, यह सही है। लोक में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो लौकिक बनेगा। व्यापार में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो व्यापारिक बनेगा। पर अलंकार में जब इक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो बनना चाहिए आलंकारिक, न कि अलंकारिक। जब अलंकार में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनना चाहिए आपका आलंकारिक, पर यहाँ लिखा हुआ है अलंकारिक, तो ये शब्द सही नहीं है। जब इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो अ के स्थान पर आ हो जाता है। जब यहाँ अलंकार है, अलंकार में इक प्रत्यय जोड़ा तो शब्द होना चाहिए था आलंकारिक, आलंकारिक, पर यहाँ अलंकारिक लिखा हुआ है, इसलिए यह सही शब्द नहीं है। विकल्प इसका पहला सही होगा। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षाओं में इक प्रत्यय के उदाहरण ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इसी प्रकार के उदाहरण ज़्यादा लिए हैं। उपनिषद में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आगे ऊ होता है और जब उसमें इक प्रत्यय जुड़ता है तो ऊ का हो जाता है बड़ा ओ। तो इसमें सही उदाहरण होगा बड़ा ओ वाला, क्योंकि ऊ जो है बड़े ओ में बदलता है जब इक प्रत्यय जुड़ता है। तो आपका सही विकल्प होगा उपनिषद में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा औपनिषदिक। प्रिय विद्यार्थियों, जब उपनिषद में इक प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो आपका शुद्ध शब्द बनेगा औपनिषदिक। विकल्प 4। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न हुआ। घबराहट में सही प्रत्यय है आहट। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? प्रिय विद्यार्थियों, गड़गड़ाहट में आहट प्रत्यय है, छनछनाहट में आहट प्रत्यय है, जगमगाहट में आहट प्रत्यय है और रुकावट में आहट प्रत्यय नहीं है, आवट प्रत्यय है। रुकावट, आवट, इसमें आवट प्रत्यय है। तो इसका विकल्प 4 सही होगा। पूछा गया था
कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो वो है रुकावट, क्योंकि रुकावट में आहट नहीं है, आवट प्रत्यय है। गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल आसान है। गुर्राहट में जहाँ भी आहट प्रत्यय की आवाज़ आएगी, जैसे गुर्राहट में आहट प्रत्यय है तो आहट हुआ चाहे आवट हुआ, ये सब भाववाचक में आते हैं। तो गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? भाववाचक कृत प्रत्यय। कृत इसलिए क्योंकि घुर्राना क्रिया है, तो सही विकल्प होगा भाववाचक कृत प्रत्यय, क्योंकि घुर्राहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ है और आहट, आवट, ता, त्व, पन इस प्रकार के प्रत्यय भाववाचक के उदाहरण होते हैं। तो घुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? भाववाचक कृत प्रत्यय। बहुत आसान प्रश्न था। आगे देखेंगे, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो रुकावट में आवट प्रत्यय है, तरावट में आवट है, सजावट में भी आवट है, पर घुर्राहट शब्द में आवट नहीं है, घुर्राहट में आहट प्रत्यय है। तो इसका सही विकल्प दूसरा सही होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना? तो घुर्राहट। घुर्राहट शब्द आहट प्रत्यय से बना है, और जहाँ भी आवट और आहट प्रत्यय होते हैं वह शब्द भाववाचक संज्ञा का होता है और भाववाचक प्रत्यय का होता है। आगे 35वां, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बहुत आसान प्रश्न है। दर्शनीय में अनीय प्रत्यय है। दर्शनीय शब्द में अनीय प्रत्यय है। आगे देखेंगे हम, आस प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। आस प्रत्यय से बनने वाला शब्द है, तो सबसे आसान शब्द है इसमें मिठास। मीठा शब्द में जब आस प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा मिठास। तो आस प्रत्यय से बनने वाला शब्द है मिठास। प्रिय विद्यार्थियों, आस प्रत्यय जुड़ने पर शब्द आपका भाववाचक शब्द बन जाता है। तो आस प्रत्यय जहाँ भी दिखेगा उस शब्द से जो शब्द, उस प्रत्यय से जो शब्द बनकर तैयार होगा, आस प्रत्यय से जो शब्द बनकर तैयार होगा वो होगा आपका भाववाचक संज्ञा का। तो जब हम मीठा में आस जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा मिठास, और मिठास है एक भाववाचक संज्ञा। तो आस प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? मिठास। बाकी इन सब शब्दों में आस प्रत्यय नहीं है, क्योंकि ये मूल शब्द हैं, और ये मिठास जो है इसमें मूल शब्द है मीठा, और आस जुड़ने से बना मिठास। तो आस प्रत्यय से बनने वाला शब्द है मिठास। आगे देखेंगे, किस शब्द में अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अपत्यवाचक प्रत्यय का तात्पर्य संतान संबंधी शब्द होना चाहिए। अपत्य का तात्पर्य है संतान से। तो किस शब्द में अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है गांगेय में, क्योंकि गंगा की संतान गांगेय। तो ये आपका तीसरा विकल्प सही होगा। गांगेय शब्द में गंगा की संतान है गांगेय, तो अपत्य का मतलब संतान। आपसे पूछे गांगेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो एय प्रत्यय। और गांगेय शब्द में लगा हुआ प्रत्यय किस प्रकार का है? तो अपत्यवाचक या संतानवाचक। तो किस शब्द में अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? गांगेय में। आगे देखेंगे आप, बहुत आसान प्रश्न और परीक्षाओं में लगभग इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस क्रमांक में आव प्रत्यय नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस क्रमांक में आव प्रत्यय नहीं है? तो प्रिय विद्यार्थियों, रखाव में आव प्रत्यय है, लिखाव में आव प्रत्यय है, और बचाव में आव प्रत्यय है। तनाव में कोई भी प्रत्यय नहीं है, क्योंकि मूल शब्द है तनाव, तो इसमें आव प्रत्यय नहीं है। बाकी रखाव में आव है, लिखाव में आव है, और बचाव में आव है, तनाव में नहीं है। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में भाववाचक तद्धित प्रत्यय है? प्रिय विद्यार्थियों, तद्धित नहीं, यहाँ होना चाहिए था कृत। भाववाचक कृत प्रत्यय है। किस क्रमांक में भाववाचक कृत प्रत्यय है? तो इसका सही विकल्प होगा भुलावा। भाववाचक
कृत प्रत्यय किस क्रमांक में है? तो इसका सही विकल्प होगा भुलावा। आगे देखेंगे आप, किस क्रमांक में विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है? प्रिय विद्यार्थियों, पठनीय में विशेषण है, चिंतित भी एक विशेषण शब्द है, विशेषज्ञ भी विशेषण शब्द है, पर जहाँ ओता प्रत्यय आता है वह हमेशा संज्ञा का शब्द है और वो भी भाववाचक संज्ञा का। तो पूछा गया है विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है, तो समझौता में नहीं है, क्योंकि समझौता शब्द विशेषण नहीं है, भाववाचक संज्ञा का है। तो इसका चौथा विकल्प सही होगा। 41वां प्रश्न देखेंगे, पछतावा में कौन सा प्रत्यय है? तो बहुत आसान है, पीछे आवाज़ आ रही है आवा की, पछतावा आवा, तो इसमें सही उत्तर होगा पहला आवा प्रत्यय है। पछतावा में कौन सा प्रत्यय है? आवा प्रत्यय है। आगे देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, अपत्य वाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द किस विकल्प में नहीं है? यानी कि संतान सूचक शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो मार्कंडेय में अपत्यवाचक है, मागध में है, आंजनेय में है। ये सब संतान संबंधी शब्द हैं तीनों, पर पौर्वात्य में अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। आगे देखेंगे 43वें नंबर का प्रश्न, किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मित्रता में एक प्रत्यय है ता, सुंदरता में भी ता है, विवशता में भी ता है, पर मानवता शब्द में दो प्रत्यय है। मनु में अ प्रत्यय जुड़ा तो बना मानव, और जब मानव में ता प्रत्यय जोड़ा तो बना मानवता। तो इसमें दो प्रत्यय हैं। मनु में अ प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना आपका मानव, और फिर मानव में ता प्रत्यय और जोड़ दिया तो शब्द बना मानवता। तो मानवता में दो प्रत्यय हैं, एक तो अ और एक ता। मनु में अ जोड़ा मानवता, और मानव में ता जोड़ा, मनु में अ जोड़ा मानव और मानव में ता जोड़ा मानवता। तो मानवता में दो प्रत्यय हैं, पहला अ और दूसरा ता। तो पूछा गया था दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, तो मानवता में हुआ है। 44वां प्रश्न बहुत आसान है, ईय प्रत्यय से रहित शब्द है। ईय प्रत्यय, राष्ट्रीय में ईय प्रत्यय है, भवदीय में ईय प्रत्यय है, भारतीय में भी ईय प्रत्यय है, माननीय में ईय प्रत्यय नहीं है, अनीय प्रत्यय है। अनीय प्रत्यय है, माननीय में अनीय प्रत्यय है, तो ईय प्रत्यय से रहित शब्द है माननीय। बाकी तीनों शब्दों में ईय प्रत्यय है, जबकि माननीय में अनीय प्रत्यय है। तो विकल्प तीसरा इसका सही होगा। इनमें से किस शब्द में अ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो राघव में है, ये शब्द है पांडव, तो पांडव में भी है, सर्प में भी है। गायक में अ प्रत्यय नहीं है, अक प्रत्यय है, तो गायक में अ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यह है पांडव, यह है राघव। तो पांडव में अ प्रत्यय है, राघव में अ प्रत्यय है, सर्प में भी अ प्रत्यय है, पर गायक में अक प्रत्यय है, अ नहीं है। तो विकल्प इसका दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं है? तो सड़ियल में है, मरियल में है, अड़ियल में है, पर नारियल में कोई भी प्रत्यय नहीं है। पूरा शब्द एक ही शब्द है नारियल, जो मूल शब्द है, जो प्रत्यय के योग से नहीं बना। बाकी अड़ना में ईयल प्रत्यय अड़ियल, मरना में ईयल प्रत्यय मरियल, सड़ना में ईयल प्रत्यय सड़ियल, पर नारियल का कोई मूल शब्द नहीं है। पूरा ही शब्द एक ही है, नारियल अपने आप में मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। तो ईयल प्रत्यय नहीं है नारियल में। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? तो शिक्षक में अक प्रत्यय है, निंदक में अक प्रत्यय है, पाठक में अक प्रत्यय है। जब बाल शब्द में क जोड़ा जाता है तो शब्द बनता है बालक। बाल इसका मूल शब्द है और क हो गया आपका प्रत्यय।
तो बालक में अक प्रत्यय नहीं है, क प्रत्यय है। तो विकल्प इसका दूसरा सही, पहला विकल्प सही होगा। सॉरी, 47 में पहला विकल्प सही होगा बालक, क्योंकि पूछा अक प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ, तो बालक में नहीं हुआ। बालक में तो केवल क प्रत्यय जुड़ा हुआ है, बाल प्लस क, तो बालक। बाकी इन तीनों में अक प्रत्यय है, शिक्षक में, पाठक में, निंदक में, जबकि बालक में अक प्रत्यय नहीं है। 48वां प्रश्न है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जब अनुज में आ प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो शब्द बन जाएगा स्त्रीवाचक, अनुजा। तो इसका सही विकल्प होगा दूसरा। अगला प्रश्न, सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बहुत आसान प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो सैनिक शब्द में इक प्रत्यय है। जहाँ भी इक प्रत्यय जुड़ता है वह शब्द बन जाता है विशेषण का। इक प्रत्यय के उदाहरण परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय। अगला प्रश्न है जो अंतिम प्रश्न है 50वां, आ प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत शब्द समूह है। यानी आ प्रत्यय तो होना ही चाहिए और शब्द होना चाहिए कृदंत, यानी क्रिया के। सभी शब्द आपके क्रिया के होने चाहिए और उनमें होना चाहिए आ प्रत्यय। तो आप देखेंगे इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा दूसरा। घेरा में क्रिया है घेरना, छापा में क्रिया है छापना, उतारा में क्रिया है उतारना या उतरना, झटका में क्रिया है झटकना। तो इसका सही विकल्प होगा दूसरा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है आ प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत शब्द। कृदंत मतलब क्रिया से जुड़े हुए होने चाहिए और प्रत्यय होना चाहिए आ। तो घेरा में घेरना, छापा में छापना, उतारा में उतारना और झटका में झटकना, ये सभी क्रिया के शब्द हैं और सब में आ प्रत्यय है। तो इसका सही विकल्प होगा दूसरा। ये थे प्रिय विद्यार्थियों टॉप मोस्ट 25 प्रश्न। इससे पहले भी मैंने 25 प्रश्न आपको बताए हैं। जब आप इन दोनों वीडियो को देख लेंगे तो परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।